तो धार्मिक कथाओं चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको दूसरे अध्याय का महत्व सुनाने जा रही हूँ। दूसरे अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा नाम का बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए 7 दिन बीते तब एक बाल नाम का ब्रह्मचारी आया। उसने उसकी बहुत सेवा की और विनय की, हे संत जी, कृपा कर मुझे श्री नारायण जी के पाने का ज्ञानोपदेश करो। तब वह ब्रह्मचारी बोला, मैं मुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। जब देव सुशर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है? बाल ने कहा, मैं तुझे प्राचीन कथा सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक याली वन में बकरियां चराता था। एक दिन रात को याली बकरियां लेकर घर को चला गया। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे जाती देखकर शेर भाग गया। जब याली जय देख बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मैं भी वहां आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने जय आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डर कर भाग गया। अंत तुम तर्कज्ञ हूँ, जय वृत्तांत मुझे सुनाओ। संत ने कहा, हे याली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। जय बकरी पिछले जन्म में डैन थी। जब इसका पति मर गया तब वह बड़ी डैन हो गई। जिस सुंदर बच्चे को देखे उसी को खा जावे। और शेर पूर्व जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने वन को गया और जब डैन भी वन को गई, वहाँ डैन ने उस फंदक को खा लिया। अब वह फंदक शेर हुआ और जय बकरी हुई। शेर को पूर्व जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी वह मुझे खाने को आ रही है। तब याली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? संत बोला, तू पिछले जन्म में चंडाल था। तब याली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा पाप ही है जिसे करके मैं तीनों इस आदम देह से छूटे। तब संत जी बोले, हम तुम तीनों का आधार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। प्रथम तोतक पर्वत की कंदरा में एक शिला है। उसमें श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ है। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं दूसरे तुम्हारे को मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ, श्रवण करो। संत जी ने जब गीता जी के अक्षर सुनाए तो उनको सुनते ही तुरंत आकाश से विमान आए और उन तीनों को विमानों पर बैठा वैकुंठ लोक के ले गए। अंतर्देह से छूटकर देवदेही पाई और देव सुशर्मा भी ज्ञान को सुन मोक्ष को प्राप्त हुए। अब देवदेही पाकर वैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य श्री नारायण जी के ज्ञान को पढ़े सुने वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जय दूसरे अध्याय का महत्व था। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। यदि मेरी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।